भोजन देने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले सभी हमारे आज के सत्र में जुड़े हुए साथी अधिकारीगण, हमारे मेंटर टीचर्स और प्रधानाध्यापकगण और शिक्षक साथीगण का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस शैक्षिक सत्र में स्कूल पुनः खुलने के बाद ये पहला सत्र है जहां पे हम बहुत सारे हमारे इस सत्र के लक्ष्यों के संबंध में आपसे सूचनाएं साझा करेंगे, विशेषज्ञों से आपकी संवाद करवाएंगे। शुरू में मैं बस कुछ बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो फील्ड से हमें जानकारियां मिल रही हैं, उसके बारे में आपके सामने हमारा मंतव्य रखना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम ये अपेक्षा रखूंगा, कल हमारे विभाग की एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उसमें आपने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी सभी की बात सुनी कि सभी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को हम शैक्षणिक व्यवस्था में अग्रणी प्रदेश के रूप में, निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करके एक नया कीर्तिमान सृजित करेंगे, ताकि 1,90,00,000 से अधिक बच्चे जो हमारे इन परिषदीय विद्यालयों में पंजीकृत हैं, उनको अवसर की समानता मिले। इन सभी बच्चों के लिए आप ही चैंपियन हैं। हम सबको इसमें संकल्पित होते हुए कार्य करना है और उसमें इस साल को हम एक बहुत बड़ा पड़ाव, बहुत बड़ा परिवर्तन वाला आदर्श शिक्षक सत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा अनेक प्रयास शासन द्वारा, परियोजना द्वारा किया जा रहा है ताकि एक उत्कृष्ट माहौल आपको अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, कार्यकुशलता का परिचय देने के लिए मिल सके। ये इस ओर हमारा प्रयास रहा है, चाहे वो प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से हो, शैक्षणिक सामग्री प्रेषित करने के दृष्टिकोण से हो, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तकों को समय से प्रेषित करने की बात हो, या आपके लिए विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों को सुगमता से, पारदर्शिता से क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था करने की बात, हर एक में सत्यनिष्ठा के साथ कटिबद्ध प्रयास किया गया है ताकि शैक्षणिक कार्यों में आपका समय अधिक हो सके और कार्य किया जा सके। इसी दौरान बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी फील्ड की बातें जो नकारात्मक हैं हमारे संज्ञान में भी आती रहती है। मैं इस सत्र के माध्यम से उनके बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा और मैं जो महसूस कर रहा हूं, हमारी टीम जो महसूस कर रही है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो बात आती है कि शिक्षकों द्वारा बहुत सारा कार्य किया जा रहा है, अनेक गैर शैक्षणिक कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन व्यवस्था करने के कारण बहुत कठिनाइयां हो रही हैं और शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों में समय नहीं मिल रहा है, जो मूल काम है उसमें करने की का ना समय मिल रहा है और ना ही मंशा उनकी प्रकट हो पा रही है। इस बात को मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि करीब 3 साल पहले हमने एक टाइम ऑन टास्क का स्टडी कराया था 10 जिलों में। उसमें जो चित्र उभर के आया कि शिक्षक प्रति सप्ताह, प्रत्येक दिन जो आरटीई मानक के अनुसार कम से कम 7 घंटे विद्यालय में, 7 घंटे विद्यालय में बिताएंगे, 4 घंटे शैक्षणिक कार्यों में बिताएंगे, वो नहीं हो पा रहा था। दूर दूर तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था और उसके विभिन्न कारण में उन कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारी दिनचर्या जो है, हमारे संकल्प और हमारी कटिबद्धता का प्रतीक है, हमारे हाथ में। जिसका स्वामित्व है वो अपना दिनचर्या अपने लक्ष्य के प्रति जरूर रखेगा। हमें अगर निपुण प्रदेश बनाना है, वो बिना जज्बे के, बिना स्वामित्व के, बिना शिक्षकों के टीम वर्क के, मैं जो महसूस करता हूं और बहुत सारे टीमों में, जनपदों में और यहाँ पे मैंने काम करके देखा है, महसूस किया, सीखा है कि जब आपस में लोग काम करते हैं, टीम वर्क दिखाते हैं, तो एक दूसरे से इतना लगाव हो जाता है कि काम करने में मजा आता है। प्रत्येक दिन काम में आने का एक कुतूहल बनता है, एक दूसरे को प्रेरणा करने की दाना
बन जाती है। हमारे बिना कोलैबोरेशन के, बिना एक पीयर लर्निंग के, बिना बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग की सृजनात्मक गतिविधियों को क्रियान्वयन किए हम निपुण प्रदेश कहाँ बना पाएंगे। तो मैंने फिर से आपके सामने इस स्लाइड के माध्यम से जो दिनचर्या होती है शिक्षकों की, जो मेरा अनुभव है, जिसको मैंने कंजर्वेटिवली आकलन करके प्रेषित किया आपके सामने, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भिन्नता है। क्या कहीं कोई बात मुझसे छूट रही है, हम लोगों से छूट रही है कि आकलन करने में? क्या स्कूल खुलने के पहले जो गतिविधियां करनी है, मैं उसमें 5 से 10 मिनट से अधिक समय लग सकता है? क्या सुबह के प्रार्थना सभा, योगा और अन्य गतिविधियों में 10 से 15 मिनट से अधिक लगता है? मैंने अनेक स्कूलों का निरीक्षण फील्ड में और अभी यहाँ पे लगभग 3 साल से अधिक समय बिताने के बाद मैंने महसूस किया है कि ये समय सारणी जो हम बता रहे हैं और दिनचर्या का ब्रेकअप बता रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से गतिविधियां करने की बात हो या अपनी कक्षाओं को छात्र केंद्रित कक्षाओं के रूप में संचालित करने की बात हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भिन्नताएं या इसमें कोई कठिनाई आ सकती है। बस अपना रूटीन अपने हाथ में। निपुण भारत कैंपेन कोई मिलिट्री कैंपेन से कम नहीं है। इस कैंपेन को हमें हमारे पूरे 6 लाख शिक्षक साथीगण, हमारी पूरे बीएसए बीईओ, पूरे प्रशासनिक ढांचे को मिलकर एक आवाज में करना है, जो शासन की मंशा है। तो मिड डे मील में 30 मिनट से ज्यादा लगने का औचित्य क्या है, अपर्याप्तता क्या है? क्या हमारे जो खेल, लाइब्रेरी, बाल सभा, मीना मंच की गतिविधियों में कहीं हमें 30 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए? क्या जो डेटा को अद्यावधिक करने की गतिविधियां हैं, चाहे वो डीबीटी हो, मानव संपदा की बात हो, क्या प्रेरणा में विभिन्न सूचनाओं को करना, ये तो हमारे कार्यों को सुगम बनाने के लिए, सुविधा युक्त बनाने के लिए और व्यवस्थित करने के है। क्या मानव संपदा से हमारे कार्यों में सुगम व्यवस्था हुई है और कठिनाई बढ़ा है? जो तरह की अगर कोई नैरेटिव क्रिएट कर रहा है तो वो हमारे योजना, हमारे अभियान के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे दिमाग। और अगर सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियों करने का काम किया जा रहा है, क्या वो एकेडमिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं है? बिना अभिभावक को जोड़े सबसे उत्कृष्ट टायर 1 संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं हो, चाहे वो डीपीएस हो, जीडी गोयनका हो या सीएमएस हो, कोई भी हमारे प्रदेश का देख लीजिए, किसी भी जनपद में, किसी भी बड़े शहर में, उनके द्वारा भी ये गतिविधियां की जाती है, वहां के शिक्षक द्वारा भी ये किया जाता है। ये भी हमारे शैक्षणिक गतिविधियों का है। ये हमारे अभिभावक के साथ जुड़ाव, ग्राम पंचायत एसएमसी के साथ जुड़ाव, पीटीएस के साथ जुड़ाव हमारे लिए एक हथियार है, हमारे लिए एक टूल है निपुण बनाने के लिए। और 4 घंटे मिनिमम हमारे शैक्षणिक कार्यों में, कक्षाओं में बच्चों को हम लोग संदर्शिका के आधार पर, निर्देशिका के आधार पर पढ़ाई कराएं, इसमें मुझे नहीं लगता कि अगर शिक्षक टीम वर्क बना ले, हेडमास्टर्स नेतृत्व प्रदान करने की मंशा बना ले, कोई कठिनाई आएगी। कृपया ऐसी कोई धारणा आती है तो मैं अपने मेंटर टीचर्स, एआरपी शिक्षक संकुल, हमारे हेडमास्टर से अनुरोध करूंगा, उसको खंडन करिए, निपुण भारत के लिए संवाददाता बनिए और जो अपने दिनों को एक एयर टाइट लेसन प्लान, कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ाते हुए करिएगा। हमें किसी भी हालत में ये जंग कक्षाओं के अंदर जीतनी है कि ये प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और अन्य सामाजिक लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़े, जिसकी बुनियाद ये बच्चे हैं। तो कृपया करके शिक्षा संचालन में अपने गतिविधियों को, शैक्षणिक गतिविधियों में समय, टाइम ऑन टास्क में कोई समझौता किसी भी हालत में ना करें। नेक्स्ट, एक और बात जो सामान्यता मेरे संज्ञान में आती है कि निपुण प्रदेश बनाने के लिए बाधा है कि शिक्षकों की कमी। इस बात से भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। 6 लाख शिक्षक, 1,90,00,000 बच्चे, तो छात्र शिक्षक अनुपात 30 से कम हो रहा है और 70 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पे एक कक्षा में 40 बच्चे औसत के रूप में हैं। और वो मैं नामांकन की बात कर रहा हूं, मैं उपस्थिति की बात नहीं कर रहा हूं। हम जब जानते हैं कि उपस्थिति जो मिड डे मील में रिपोर्ट हो रही है वो 55 से 60% के बीच में है,
ज्यादातर जनपदों में 55% से कम है। और ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना का विषय है, चिंता का विषय है। हमें इसमें सुधार करना है। और आपने देखा होगा शासन ने 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 5 साल में की है और उनको शिक्षक विहीन विद्यालयों में ऑनलाइन पारदर्शिता प्रणाली से तैनाती की है। अभी भी जितने भी शिक्षकों के स्थानांतरण, करीब 42,000 शिक्षकों का स्थानांतरण अपने इच्छा अनुसार ऑनलाइन पारदर्शिता प्रणाली से अपने जनपद में किए, जिनको शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनात किया गया या तैनाती की प्रक्रिया प्रचलित है, उनको भी ये तैनाती की जा रही है। अभी हमारे एकल शिक्षक या शिक्षा मित्रों के हवाले वाले स्कूल्स की संख्या नगण्य हो गई है। और जहां भी कोई समस्या है उसको हम और दूर करेंगे और प्रयास करेंगे उसको और सुधार हो सके। तो 80,000 से ज्यादा शिक्षक स्कूलों में, तो शिक्षक छात्र अनुपात तो 30 से कम है। 70% से ज्यादा शिक्षक अपने गृह जनपद में। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मनोबल में कमी कैसे हो सकती है। मैं जानता हूं, मैंने बहुत उत्कृष्ट शिक्षकों के साथ कार्य किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पे, उनकी शिक्षा के पद्धतियों में, एकेडमिक पद्धतियों की बारीकियों के बारे में उनसे सीखा है, समझा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे लिए ये शिक्षक हमारे विभाग की बुनियाद, शान है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग ऐसे शिक्षकों से भी प्रेरणा लें और ग्रो करें, अपने शैक्षणिक दक्षताओं का परिचय देते हुए इसको आगे बढ़ाएं। हमें एक्सक्यूज वाली माइंडसेट से बाहर निकालना है, पीछे मुड़ के अपने इतिहास की ओर देखने के बजाय आगे भविष्य की ओर देखने की माइंडसेट करना है। आप सब हमारे विभाग के हीरोज हैं, सुपरस्टार्स हैं। तो अगर आपने ठान लिया 25 से 30 या 40 बच्चों को निपुण निर्धारित समय सारणी में करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। हमने ठान लिया है कि इस साल 2/3 विद्यालयों को हम निपुण बना के रहेंगे। निपुण विद्यालय से निपुण ब्लॉक बनेगा, निपुण ब्लॉक से निपुण जनपद बनेगा, निपुण जनपद से निपुण प्रदेश बनेगा। तो निपुण विद्यालय हमारे मुख्य घटक होना चाहिए। और उसके लिए जो एआरपी अपने नॉमिनेटेड विद्यालय हैं, 10 शिक्षक संकुल अपना स्वयं का विद्यालय को निपुण बनाने के लिए प्रेरित करें। सितंबर में हमारे टायर्ड स्टूडेंट्स पुनः निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन करने आपके विद्यालय में पहुंचेंगे। उस समय हम चाहेंगे कि हम एक भव्य कार्यक्रम करें। उसके पश्चात अक्टूबर में जब आंतरिक मूल्यांकन होगा, हम 10,000 से ज्यादा विद्यालयों को निपुण घोषित करें, जो पूरे देश में पहली बार होगा कि हमने ग्रेड कॉम्पिटेंट विद्यालयों का परिचय और डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स के रूप में उनको प्रदर्शित करते हुए दुनिया के सामने, देश के सामने नजीर प्रकट की। और क्या आप अपने विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए तैयार हैं? क्या सितंबर तक इस टारगेट को पूरा करने में, दिसंबर तक जो एआरपी और शिक्षक संकुल अपने स्कूल बनाने के लिए, क्या आप पहले पायदान में रहने के लिए तैयार हैं? क्या अपने विद्यालयों को लैडर ऑफ एक्सीलेंस, ये सीढ़ी, आदर्श विद्यालय की सीढ़ी में चढ़ाने के लिए, अगले पड़ाव तक लेके जाने के लिए तैयार हैं? तो ये एक्सक्यूज वाली माइंडसेट या सहायता वाली माइंडसेट, नकारात्मक सोच से हमें बाहर निकल के एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको लगातार कहा है, जो हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, माननीय मंत्री जी ने, सबने आपको इसके लिए आह्वान किया है। इस आह्वान को पहचान के नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी, नेवर आफ्टर अपॉर्चुनिटी को हमें पहचान के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि शासन ने आपके लिए आपके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए व्यवस्था नहीं की। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प जन आंदोलन के रूप में बनाने के लिए शिक्षक और बच्चों के लिए मनमोहक वातावरण मिले, आदर्श परिवेश मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और तमाम तरह के योजनाओं से वित्त पोषण करके अंतर विभागीय समन्वय से हो रहा है। ये हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। हम इसको प्रतिबद्ध हैं कि आपके लिए, आपके सहयोग से, आपके योगदान से हम 100% पूरा करेंगे। डीबीटी प्रणाली की बहुत आलोचना होती है कि बच्चे नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया, आप जानते हैं, अगर आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, आप सब जानते हैं, हमारे 6 लाख शिक्षकों को डीबीटी प्रणाली के लिए संवाददाता बनना है। मैं अनेक शिक्षकों से बात करते हैं, उनका समर्थन है, उनकी डीबीटी प्रणाली को हमें सफल बनाना है। इसमें बहुत सारे लोग प्रतिकूल टिप्पणी करते हैं, प्रतिकूल धारणा रखते हैं, ताकि उनके जो मंशा है कि पूर्व की भांति जो पारदर्शिता की कमी हो या उसमें
शोषण, कटौती और अनियमितता है, वो जिसमें उनका लाभ होता था, उसके लिए वो इसके लिए प्रतिकूल बात करते हैं। उसका हमें खंडन करना है। उसके खंडन करने का असली तरीका ये है और सबसे प्रभावी तरीका ये है कि हम डीबीटी प्रणाली को सफल बनाएं, हर एक अभिभावक के घर तक पहुंचे, उनके घर भ्रमण करें, उनको प्रेरित करें कि वो बच्चों के यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदें, बच्चों के साथ वो नियमित रूप से शैक्षणिक कार्यों में जुड़े और उनके लिए आपका थोड़ा-सा संवाद, थोड़ा-सा एफर्ट हमें क्रांतिकारी परिणाम होगा और ये शाश्वत निरंतर व्यवस्था हमारे लिए बन जाएगी। मैं चाहूंगा कि डीबीटी प्रणाली को इस साल हम लोग 100% लागू करें। हर एक परिवार के बच्चे तक धनराशि हस्तांतरित हो जाए, उनके आधार सीडिंग में कोई समस्या आती है तो उसको दूर करें। हमारे यहाँ से विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से लगातार अभिभावक तक फोन जाएगा, जहां पे उनके लिए उनसे प्रतिकूल टिप्पणी आती है तो उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग बीसी सखी मॉडल लागू कर रहे हैं ताकि जो गांव में बीसी सखी है वो कारगर से संपर्क करके अभिभावकों को वहीं पे विड्रॉ करने की फैसिलिटी मिल जाए, 1200 रुपए उनको घर के दरवाजे पे मिल जाए। इसके लिए आपको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और उसके सबसे महत्वपूर्ण कि धनराशि हस्तांतरण के बाद उसका व्यय इन्हीं मुद्दों पे हो, गैर शैक्षणिक कार्यों में उनका व्यय नहीं हो। अभिभावकों को प्रेरित करेंगे, उनके लिए आप एक दूसरे को प्रेरित करने की भाषा प्रयोग करेंगे, संवाद करेंगे, हम सफल हो जाएंगे। और इसमें अनिवार्य रूप से इसमें 100% इस बार फोटो अपलोड करना है। आपने देखा होगा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को हम लोग लगातार शिक्षकों से फोन कर रहे हैं। हैरान मत हो जाइए कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आपके पास फोन जाए, पर आपके अभिमत प्राप्त करने के लिए आपके 360 डिग्री के इवैल्यूएशन में आपसे ये पूछा जाए कि कहीं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको बुलाया तो नहीं जा रहा है, कहीं आपके अभिलेख तलब तो नहीं किए जा रहे हैं, कहीं आपके पास जीरो इंटरफेस, जीरो पॉइंट की जो हमारा सिद्धांत है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन का जो सिद्धांत है, उसमें कहीं समझौता तो नहीं किया जा रहा है, नहीं कहीं बीएसए कार्यालय, एडी बेसिक कार्यालय में आपको बुलाया तो नहीं जा रहा है, कहीं कोई दलाल या किसी और बिचौलिए के चक्कर में आपको भटकना तो नहीं पड़ रहा है। चाहे वो पेरोल की व्यवस्था हो, चाहे वो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया हो, सस्पेंशन के बाद बहाली की व्यवस्था हो, मृतक आश्रित नियुक्ति की बात हो और एरियर की बात हो, सेवानिवृत्त लाभ की बात हो, हर एक चीज ऑनलाइन हम करेंगे। जैसे व्यवस्थाएं रेलवे टिकटिंग में हुई है, इनकम टैक्स रिटर्न में हुआ है, पासपोर्ट सेवाएं हुए हैं, मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि एक साल में हमारे मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जो अधिष्ठान सेवाओं में प्रदेश में करीब 60-70 हजार करोड़ का व्यय हो रहा है हमारे 7 लाख शिक्षकों की अधिष्ठानों में, अधिष्ठान सेवाओं में, वो बिना कोई शोषण के, बिना कोई दिक्कत होगी। इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इसमें अपनी आवाज उठाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो जब फोन आएगा तो उसको जरूर बताइए। हमने हमारे जितने भी अधिकारी इसमें अनियमितता कर रहे हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला है और उनके विजिलेंस जांच से लेके बड़ी बड़ी कार्रवाइयां इसमें हो रही हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई इस तरह की जुर्रत हमारे शिक्षकों के साथ शोषण करने के लिए प्रयास कर रहा है तो वो उसके अंजाम सबसे बुरा होगा, वो एक नजीर बन जाएगा विभाग में कि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाइयां, दंडात्मक कार्रवाई होंगी। इसी तरह अगर कोई और शिक्षक, चाहे वो एआरपी हो, कोई किसी भी पदाधिकारी हो, किसी भी स्तर के लोग हों, अगर हमारे शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं निरीक्षण के नाम पे या सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के नाम पे, बैठकों के नाम पे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में बाध्य कर रहे हैं या उनका विभिन्न अधिष्ठान सेवाओं में शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी 360 डिग्री का हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और हम तक आराम नहीं करेंगे तब तक ये मानव संपदा पोर्टल को हम हमारे विभाग की केंद्र बिंदु बनाते हुए इसमें 100% पारदर्शी व्यवस्था और नो टच पॉइंट, नो फिजिकल इंटरवेंशन पॉलिसी को और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन को लागू करेंगे। और नेक्स्ट, अभी जितने भी शिक्षकों के तैनाती के संबंध में समस्याएं हैं उसको अगले 2-3 महीने में हम पूरा करेंगे, चाहे वो अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया हो, जनपद के अंदर की स्थानांतरण प्रक्रिया हो, म्यूचुअल स्थानांतरण प्रक्रिया हो, शहरी विद्यालयों में
तैनातियों की बात हो, जहां कमी है, जहां पे हम लोग रेपुटेशन भी उसको तैनाती करने की व्यवस्था कर रहे हैं रूरल से अर्बन के लिए, चाहे वो शिक्षा मित्रों की व्यवस्था, शिक्षा मित्रों के लिए स्थानांतरण व्यवस्था हो, अनुदेशक की स्थानांतरण व्यवस्था हो, विभिन्न प्रक्रियाओं के अधिष्ठान सेवाओं में शिक्षकों के लिए चाहे वो प्रमोशन की प्रक्रिया हो, सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध पारदर्शिता पूर्वक पूर्ण करने के लिए हम कटिबद्ध प्रयास कर रहे हैं। शासन और निदेशालय की करनी बोल रही है, आप देख रहे होंगे कि आपके लिए व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई भी आपको सिर्फ पढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, ये इसके लिए हम लोग व्यवस्था की है। और आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में शासन द्वारा, मैं अनेक शिक्षकों से बात करता हूं, कक्षाओं में, स्कूलों में शैक्षणिक सामग्री, चाहे वो लाइब्रेरी किताबें हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो, मैथ साइंस किट्स हो, प्रिंट रिच बुक्स और पोस्टर कॉन्वर्जेशन चार्ट्स हो, सहज किताबें हो, और हमारा मैनुअल, टीचर गाइड, संदर्शिका, निर्देशिका, जिसको शिक्षक स्वयं इसका सबसे अच्छा मैनुअल मानते हैं, और ये विश्वास जताते हैं मुझे बार बार, हमारा हौसला वर्धन करते हैं कि अगर इससे पढ़ाया जाएगा तो 6 महीने से 1 साल के भीतर कोई भी बच्चा, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल बच्चा भी हो, दिव्यांग बच्चा हो, या बहुत पीछे चल रहे बच्चे भी हों, उनको मुख्य धारा से जोड़ के ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है। जब शिक्षक ऐसे विश्वास जता रहे हैं तो हमको उत्साहवर्धन होता है। लेकिन 6.5 लाख शिक्षकों को इस अभियान में लगना पड़ेगा। तो और जो शिक्षक इस अभियान के प्रतिकूल काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक अनुपस्थित रहने के अधीन हो, चाहे लगातार देर से स्कूल में पहुंचने का या जल्दी स्कूल से निकलने के अधीन हो, इनको अपने दिनचर्या और कार्य पद्धति, कार्य संस्कार में सुधार करना पड़ेगा। हमने एक लगातार यह अभियान चलाया है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जो डीएम की अध्यक्षता में है और ब्लॉक टास्क फोर्स जो एसडीएम की अध्यक्षता में, लगातार प्रेरणा निरीक्षण ऐप में निरीक्षण करते रहेंगे, उनके जियो टैग फोटोज आते रहेंगे, अनुपस्थिति पे उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। और ये बहुत खेद का विजय है कि पिछले 6 महीने में 32,000 शिक्षक अनुपस्थित मिले और लगातार इस संख्या में कमी आने के बजाय वृद्धि हो रही है। ये सुधार हमें करना है। अपने कार्य क्षेत्र में समय से पहुंचना, इसके लिए कोई विसंगति या कोई विडंबना या कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरा अनुरोध है शिक्षक साथियों से कि एक दूसरे को प्रेरित करें और एक टीम स्पिरिट के साथ आगे बढ़ें। हमें आपका मोटिवेशन चाहिए, आपका लीडरशिप चाहिए, आपकी दक्षता का परिचय चाहिए, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे, तभी ये प्रदेश सफल हो पाएगा, 1,90,00,000 बच्चे सफल हो पाएंगे। इनके लिए चैंपियन बनने का ये समय है, ये साल है। इसको हमें एक रूटीन व्यवस्था इसके लिए बनाना पड़ेगा और उसमें मैं विश्वास करता हूं कि आप इसमें प्रतिभागी बनेंगे। लगातार इस लक्ष्य के प्रति हमें ध्यान केंद्रित करते हुए काम करना है, कॉन्शियसली इसको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी इंटीग्रिटी, आपके लक्ष्य के प्रति कटिबद्धता, आपका टैलेंट हमें और आपका लीडरशिप, इसमें हमें हमारे बच्चों को चैंपियन रहेगा। आपका जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो उत्कृष्ट है, अगर कक्षा में ये उतर जाएगा तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बड़ा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं देख रहा हूं कि बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, बदायूं, इन जिलों में उपस्थिति बच्चों की बहुत कम होते हुए जा रही है। इसका क्या कारण? इनके अनेक कारण हो सकते हैं। क्या फर्जी नामांकन के कारण डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसके कारण है? तो हमने आपका अवसर दिया है कि इसको सत्य रिपोर्टिंग करने का, ट्रुथ रिपोर्टिंग करने का। मेरा अनुरोध है कि आप ये अवसर को पहचानिए। और अभी हम लोग यूडाइस में आधार डेटा बच्चों का ले रहे हैं। अभी हम लोग यूनिवर्सल लर्नर पासपोर्ट, जिसमें हमारे अवसर, एक नई परियोजना शुरू हो रही है। जैसे परिषदीय बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, वैसे ही प्राइवेट बच्चों का भी, प्राइवेट विद्यालयों के बच्चों का भी हम आधार ऑथेंटिकेशन करके उनको एक यूनिक आईडी देंगे। आंगनवाड़ी से लेके हायर एजुकेशन तक बच्चों को एक यूनिक आईडी मिलेगी और वो उनका सशक्त बनेगा, उनके परिवार को सशक्त बनाने का एक ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट, उनके चाहे वो शैक्षणिक अभिलेख हो, गैर शैक्षणिक अभिलेख हो, वो डिजी लॉकर में रहेंगे और उनका वो नंबर आंगनवाड़ी से लेके हायर एजुकेशन तक उनको बच्चों का ड्रॉप आउट रेट और विभिन्न जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्थाओं की समस्या है उनको ट्रैक करने में हमें मददगार होगा। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तो उसमें अगर कोई बच्चे अगर दोनों जगह पे नामांकित है, वो पकड़ में आ जाएंगे। तो ये अवसर है, उस व्यवस्था को लागू करने के पहले ही हम अपना डेटा को क्लीन अप करें। एमडीएम ना चलने की वजह से अटेंडेंस कम है, एमडीएम के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है,
इसको एक सुव्यवस्था के साथ आप चलाएं, अच्छी व्यवस्था के साथ जो हमने एसओपी स्कूल के लिए दी है एमडीएम संचालन के लिए, उसी अनुसार एसओपी के अनुसार चलाइए, रसोइयों का मनोबल ऊंचा रखिए और उसको करवाइए। क्या शिक्षकों की अनुपस्थिति या गवर्नेंस का इशू हमारे शिक्षकों हमारे स्कूलों में अटेंडेंस को कम करते हुए जा रहा है? क्या पेरेंट्स के साथ हमारा रुझान नहीं है? क्या पेरेंट्स ने हमारे सरकारी स्कूलों के प्रति आस्था खो दिया है? क्या प्राइवेट स्कूलों पे आस्था है? तो हमारे स्कूलों में निपुण भारत कैंपेन और हमारी शैक्षणिक गतिविधियां, इनमें हम उनको प्रदर्शित करें, उनको एक भ्रमण करके दिखाएं ताकि उनका रुझान बढ़े। हमने देखा है जहाँ अच्छे विद्यालय चल रहे हैं, जहाँ टीचर्स का जज्बा है, जहाँ टीचर्स का टीम वर्क है, जहाँ हेडमास्टर्स का लीडरशिप है, वहां पे तो 90% अटेंडेंस दिखता है। ये परिणाम। और जब 6 लाख शिक्षकों को इतनी अच्छी व्यवस्था, चाहे कायाकल्प, मानव संपदा, डीबीटी व्यवस्था, इतने बड़े निवेश शासन द्वारा किया है, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम हमारे शासन के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम अपना रिटर्न उपलब्ध कराएं और उसको सुनिश्चित कराएं। हमें एक दूसरे को गौरवान्वित महसूस करना है, एक दूसरे के को प्रेरित करना है कि वो अपना बेस्ट ब्रिलियंस हमें लाए, हमें प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट। लेकिन ये जो चिंता का विषय कि अटेंडेंस गिरते जा रहा है, इसको हमें सुनिश्चित कराना है। मैंने डीबीटी की बात विस्तार में कही है। मैं अनुरोध करूंगा कि अभी कल रात को जब हम लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन किया तो काफी ज्यादा आधार सीडिंग में मिसमैच मिला है। जितने भी मिसमैच मिले हैं, जिनको आपको पुनः प्रेषित किया जा रहा है, उनकी सीडिंग में जितनी भी विसंगतियां हैं उसको पुनः करें, ताकि जितने भी हमारे 1,90,00,000 बच्चे हैं, सभी के खाते में हम लोग धनराशि अगले 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर हस्तांतरित करें। हमारे पास बजट उपलब्ध है, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। स्कूल वार जो गैप है, प्रिंसिपल्स को अध्ययन करना है, ब्लॉक वार गैप्स को बीओस को अध्ययन करना है। जो बच्चों का आधार सीडिंग नहीं हो पाया, आधार नहीं बन पाया, ब्लॉक में जो मशीनें उपलब्ध हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनके उपलब्ध मशीनें उपलब्ध हैं, जो हमारे श्रीटाउन संस्था के माध्यम से न्याय पंचायत में कुछ जगहों पे आधार मशीनें आ गई हैं, हमारे आपूर्तिकर्ता वहां पे एक शिविर लगाए हुए हैं, उनके माध्यम से नया आधार बनाना, आधार विवरण को अद्यावधिक त्रुटि विहीन करना, ये सुनिश्चित करके हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपको लगातार सुधार करते हुए, कोलैबोरेशन करते हुए इनके साथ काम करना है। तो डीबीटी व्यवस्था को इस बार हमें बहुत सफल बनाना है। नेक्स्ट। एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार हम लोगों ने किया है। आपने देखा होगा कि हमने आपके 30-40 रजिस्टर्स को कम करते हुए टाइम एंड मोशन जियो के माध्यम से उसको 14 रजिस्टर्स पंजिकाएं हैं के बारे में शासनदेश जारी किया था। इन रजिस्टर्स को हम ऑनलाइन किए हैं। अभी आपको प्रेरणा पोर्टल पर भी इनको ऑनलाइन करना है। इसके बारे में विस्तार में आज हमारे विशेषज्ञ आपसे साझा करेंगे, इसकी तकनीकी बातें बताएंगे। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, चाहे वो छात्र उपस्थिति हो, मध्याह्न भोजन हो, पुस्तकालय और कार्य पुस्तिकाओं का प्रेषण हो, हर एक कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही हम लोग डेटा कलेक्ट करें, उसको डिजिटाइज बनाएं। उसके अनेक लाभ हैं आपके लिए। जितने भी ऑडिट ट्रेल है, जितने भी आपका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, वो सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, समय की बचत होगी, लागत की बचत होगी और हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगी। जो सही रूप से अपना विद्यालय चला रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स का नेतृत्व दिख रहा है, उनके लिए वरदान से कम नहीं। हाँ, जहां विसंगतियां हैं वहां पे इसकी आपत्ति जरूर रहे, लेकिन ये स्वीकार नहीं है। ये अवसर है कि हम इन सारे विसंगतियों को दूर करें। जितनी नकारात्मक चीजें हैं, जितने भी हमारे प्रतिकूल बातें हैं, उन सब को खत्म करके एक नई शुरुआत, नई उमंग के साथ करें। डिजिटाइजेशन रजिस्टर्स को हमें सफल बनाना है। हमने अनेक टीचर्स से फीडबैक लिया और उनके द्वारा इसका समर्थन दिया है। हमें सामूहिक रूप से इसको सफल बनाना है, एक दूसरे को समर्थन करते हुए डिजिटाइजेशन रजिस्टर्स को सफल बनाना है। इस साल एक बहुत बड़ा कदम हम उठाए। नेक्स्ट। सभी हमारे अपर प्राइमरी विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब्स प्रेषित हो रहे हैं। उत्कृष्ट कंटेंट आपको दीक्षा, जियो एम्बाइब के साथ हमारा पार्टनरशिप पे, चाहे वो गणित, विज्ञान, टेस्ट प्रिपरेशन बच्चों के लिए तैयार करने का इतना अद्भुत कंटेंट आपको स्मार्ट क्लास और टैबलेट्स के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अति शीघ्र अगले 3-4 महीने में ये सारी डिजिटल सामग्री जो करोड़ों का निवेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो आप तक प्रेषित किया जाएगा।
कक्षाओं का और स्कूलों का वातावरण पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। कल्पना करिए जब एक IFP स्क्रीन का वहां पे अद्भुत स्क्रीन लग जाएगा, कंप्यूटर डिवाइस आ जाएगा, उत्कृष्ट कंटेंट आपका रहेगा, आपको पढ़ाने में कितना मजा आएगा, बच्चों को पढ़ने में कितना मजा आएगा, कितना बड़ा परिवर्तन स्कूलों में दिखेगा। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसको सफल बनाने के लिए हमने लिखित में जारी किया है कि सारी तैयारी उसमें पूरा करें, चाहे वो विद्युतीकरण, आंतरिक वायरिंग सुनिश्चित करने की बात हो, या वहां पे व्यवस्थाएं करने की बात हो, पंचायत के साथ मिलकर कायाकल्प अंजाम तक पहुंचाने की बात हो, ये सारी व्यवस्था, या दीक्षा को एक जन अभियान बनाने की बात, इनको हमें पूरा करना है। नेक्स्ट, इसी तरह कक्षा 1 से 5 के निपुण अभियान की तरह कक्षा 6 से 8 के लिए भी हमारे अपर प्राइमरी के प्रधानाध्यापक गण, हमारे शिक्षक साथीगण, ARP और शिक्षक संकुल को कार्य करना है। अगले इस साल शैक्षणिक मॉड्यूल और शिफ्ट चैट आपको दिया गया है, उसमें अद्भुत कंटेंट उपलब्ध है। इस साल तो हमने बस मिस की कि 1 अप्रैल से 30 मई तक हम अगले साल उपचारात्मक शिक्षा करेंगे। जो बच्चे कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 में आ रहे हैं और अपने अगले कक्षाओं में जा रहे हैं, अगर वो पीछे चल रहे हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा का मॉड्यूल हम चलाएं। फिर जुलाई से जब स्कूल, जून 16 से जब स्कूल खुलेंगे, तो हम हमारे टीचर गाइड के माध्यम से उसको गणित, विज्ञान और अंग्रेजी और ही भाषा, इन चारों विषय मुख्य रूप से अच्छी तरह हम चला लें। दीक्षा और स्विफ्ट चैट के माध्यम से लर्निंग एट होम को प्रेरित करें। जो साइंस किट, मैथ्स किट और विभिन्न TLM प्रेषित किए जा रहे हैं, उसका उपयोग हो, और नियमित आंकलन निपुण तालिका के माध्यम से हो। जो निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से नियमित हमारे आंकलन बच्चों का होता रहे और आउटकम बेस्ड हम लोग अपने कक्षाओं का संचालन करा लें। हर 3 माह में हमारा नेट परीक्षा होगी, जैसे सितंबर में हो रही है, दिसंबर में होगी, और फिर मार्च में वार्षिक मूल्यांकन होगा। कक्षा 5 और 8 में इस बार हम बोर्ड परीक्षा भी करेंगे, बोर्ड परीक्षा की तरह करेंगे, जिसके लिए भारत सरकार से हमें स्वीकृति मिली है। हम इसको इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें ला रहे हैं, और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण बहुत प्रभावी हो सके। नेक्स्ट, टीचर ट्रेनिंग अभी अगले माह से मिशन मोड पे चलेगी। मैं अनुरोध करूंगा कि अगस्त और सितंबर में जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभा करिए, सारे कॉन्सेप्ट को बनाइए। कॉन्सेप्ट अचीवमेंट होता है, कोई गिफ्ट नहीं होता है। अब सारे जो पद्धतियां हमने दी हैं, चाहे वो 100 वीडियो जो हमने कक्षाओं में देने के लिए बात की हो, ARP शिक्षक संकुल द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस जो किए जा रहे हैं, IIT गांधीनगर, IIT कानपुर, खान एकेडमी, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से आपको जो लेसन प्लान उपलब्ध किए जा रहे हैं, वीडियोस उपलब्ध कर रहे हैं, उन सबको अंगीकार करते हुए कक्षा 6 और 8 में आपको करना है। नेक्स्ट, सितंबर में नेट परीक्षा हो रही है, वो हमें नकल विहीन और अच्छे वातावरण में करना है। ये परीक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा जनपद उत्कृष्ट प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ेगा और निपुण जनपद की ओर अग्रसर है। फिर प्रत्येक कक्षा में टीचर की मैपिंग होनी है। प्रत्येक कक्षा के लिए टीचर की मैपिंग, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए टीचर्स की मैपिंग बहुत जरूरी है। इसमें कुछ जनपदों में बहुत कम प्रगति हुई है टीचर मैपिंग में। इसका मतलब जो मूल काम है, जैसे हर क्लास की मैपिंग अगर हो जाए, तो उस क्लास में हेडमास्टर ये तय करेंगे कि इस क्लास को निपुण बनाने के लिए ये टीचर जिम्मेदार है, और उनको अगर आप नियमित रूप से अनुश्रवण करते रहेंगे, उनकी मदद करते रहेंगे, उनके साथ वन-ऑन-वन बैठक करते रहेंगे, स्टाफ बैठकें करते रहेंगे, तो ये परिणाम हमें मिल जाए। ये रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग हमें करना है। नेक्स्ट, जो रन रेट बेस्ड आधारित मॉनिटरिंग है, मिशन मोड में काम हो रहा है। ये मॉनिटरिंग होगा तभी हमें परिणाम मिलेगा। जनपद लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ARP ये तय करें, SRG ये तय करें, संकुल अपने संकुल लेवल पे कि अपने विद्यालय वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर वो अपने विद्यालयों को सारे निपुण टूल किट जो हमने दिया है वो प्रयोग करते हुए करेंगे, तो हम 2/3 विद्यालय इस साल के अंत तक निपुण बना देंगे, और उसके आंतरिक मूल्यांकन और स्वतंत्र बाह्य एजेंसी से मूल्यांकन कराते हुए सफल हो पाएंगे। कितना बड़ा परिणाम होगा, कितनी बड़ी छलांग होगी हमारे शैक्षणिक व्यवस्था के लिए और प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए। तो इसको रन रेट आधारित मॉनिटरिंग हम पूरा कराएंगे। इस सत्र की एक मुख्य लक्ष्य यही है। ये सब तभी हो पाएगा कि एक नए कार्य संस्कार हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, हमारे इस पावन संस्था में, इस पावन विभाग में लाएं, हमारे कार्य क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल हो, कक्षाएं हो, ब्लॉक लेवल पे BRCs हो, डायट्स हो, हमारे BSA कार्यालय हो, निरंतर सुधार की एक धारणा लाएं। हमेशा लर्निंग और सीखने की चार्ट
बच्चे की तरह एक क्यूरियोसिटी, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी हम इसमें लाएं, आपस में पार्टनरशिप, टीम, कोलैबोरेटिव लर्निंग लाएं, सबको एक साथ लेने की एक धारणा लाएं, सबको सुनने की, एक दूसरे में हम लोग एक नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर सेट करें कि मीटिंग में समय पे आएंगे, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, सबकी बात का सम्मान करेंगे, अगर कोई प्रतिकूल बातें आती है तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोग उसको रेबल करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन होके एक आम सहमति बने। एक्सक्यूज वाली माइंडसेट को छोड़ के सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हम लोग करें। अगर कोई अच्छा काम किया है, कोई अभिनव प्रयास हुआ है, कोई एकेडमिक पद्धति सफल हो रही है तो उसको कॉपी पेस्ट करके हम लोग उसको आगे बढ़ा लें, उस पर गर्व महसूस करें। हर वक्त इंटीग्रिटी और हमारी पारदर्शिता में कोई समझौता ना हो। बिना इंटीग्रिटी के कोई लीडरशिप नहीं हो सकती, बिना इंटीग्रिटी के कोई कक्षा संचालन से लेके कोई अभियान सफल नहीं हो सकता है। हर स्तर पर हम लोग एक्टिव लिसनिंग करें। एक्टिव लिसनिंग में हम एक दूसरे के साथ सही मन से सुने, उनके बातों को ध्यान से सुने। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुनने के लिए नाटकीय या नौटंकी करते हुए सुने, हर स्तर पर उनका हम लोग जो उनकी बातें हैं उसको समराइज करते हुए, चाहे वो संकुल की बैठक हो, एआरपी, इसको आगे बढ़ा लें, उसके बारे में एक आम धारणा बना लें, आम सहमति बना लें सबके साथ मिलकर। ये अभियान तभी सफल होगा जब हमारे हर शिक्षक आवाज उठाएगा। अगर कहीं गलत हो रहा है उसके लिए आवाज रहे। आपको इस अभियान में सबसे हमारे कमजोर टीचर, सबसे यंगेस्ट टीचर हो, हमारे शिक्षा में संदेश हो, उनमें भी हौसला भरना, आत्मविश्वास भरना है। विशेषकर एआरपी शिक्षक संकुल, ये अभियान सिर्फ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का नहीं है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान आपको उनमें विश्वास जगाना है। हर एक पद्धति जो हमने दी है, हर एक गतिविधि है, उसमें प्रोसेस एडियरेंस हो, एक दूसरे के पास एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदना, हम निरंतर अपने आप में निवेश करते रहे, सीखते रहे, समझते रहे। इतना अद्भुत कंटेंट आपको प्रेरणा यूट्यूब चैनल में दीक्षा पोर्टल पे दिया है। प्रत्येक दिन कक्षा चलाने के पहले 15 मिनट उस वीडियो को देख के उसके अनुसार करा लें। हमारा हर तरह का लीडरशिप आई बॉल लीडरशिप हो। आप हर स्तर पर जा रहे हैं और उस लेवल पे हो, बीईओ टीचर्स तक पहुंचकर लीडरशिप दे। बीएसए, हमारे एआरपी शिक्षक संकुल, टीचर हेडमास्टर की मीटिंग और हमारे स्कूल लेवल पे पहुंच के लीडरशिप दे। हमारी विनम्र ह्यूमिलिटी और हमारा विनम्र बर्ताव हमारी एक आदत बन जाए। हमें कर गुजरने की एक स्पिरिट के लिए हम लोग सभी के सामने जाने जाएं, सबके सामने हम लीडरशिप एग्जाम्पल के साथ चलाए हैं। एक दूसरे के प्रति एक प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम सृजित करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे को प्रेरित करने की बात है। और ये अभियान ऐसा है जहां पे आप अपने क्रिएटिव रिस्क ले सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी उजागर कर सकते हैं। जिनमें भी कुछ करने की चाहते हैं उनको मैं आह्वान करूंगा कि आप अपने सारे फैकल्टीज, अनुभव, जितने भी आपके सीख है, उस सबको अपने कक्षाओं में उतारें और आप सबके इन प्रयासों से हम निपुण प्रदेश बने। मैं इस सत्र के महत्वपूर्ण कड़ी, जब हमारे बच्चे वापस स्कूल में आए हैं, इस सत्र में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज इस सत्र में जितनी भी चर्चाएं होंगी उसको आप 100% हमारे स्कूलों में, हमारे कक्षाओं में लागू करेंगे और इस सत्र को हमारे विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर और एक क्रूशियल माइलस्टोन के रूप में देखा जाएगा। आइए सब मिलकर निपुण प्रदेश बनाने की ओर अपना अपना योगदान, अपना अपना नेतृत्व दें। जय हिंद।